और हनुमान जी की जब से प्रतिमा स्थापित हमने की थी, तब से उससे बहुत समय पहले ही मैं हनुमान जी की सेवा कर रहा हूँ। तो हनुमान जी के बारे में मैं आपको एकदम सटीक जानकारी दे रहा हूँ। श्रद्धा विश्वास के साथ आप इस कार्य को कर लेना, हनुमान जी का चमत्कार आपको साक्षात देखने को मिलेगा। उसको सिद्धि भी अवश्य प्राप्त होती है। सिद्धि कैसे? हनुमान जी उसके ऊपर मेहरबान होते हैं, 101% होते हैं। ये हनुमान चालीसा के अंदर स्पष्ट लिखा है। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आप प्रतिदिन एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उससे क्या क्या चमत्कार होते हैं, क्या क्या अनुभव होते हैं, होते भी हैं या नहीं भी होते हैं, या आप लंबे समय से हनुमान चालीसा का पाठ कर भी रहे हैं फिर भी आपको अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, किस कारण से आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं। आप मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी को जाकर आप चोला भी चढ़ाते हैं, श्री हनुमान मंगलवार के दिन जाकर आप श्री हनुमान जी को बूंदी का भोग भी लगाते हैं, बालकों में बांटते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई भी अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं एक तरीका आपको बताऊंगा। इस तरीके से आप सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको 100% अनुभव होंगे। सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको गारंटी के साथ अनुभव होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मैं भी लंबे समय से, एक काफी लंबे समय से हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था, लेकिन एक लंबे समय तक मुझे कोई भी अनुभव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या कारण रहा? जब इस विषय में मैंने अपने गुरुओं से पूछा तो मुझे क्या कमी, क्या समस्याएं मेरे सामने आई, वो सभी आज मैं आपको शेयर कर रहा हूं। कारण कि मैंने खुद श्री हनुमान जी की एक लंबे समय से भक्ति की है। हनुमान जी का एक लंबे समय से मैं पाठ भी करता हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुझे इस पाठ को करते हुए तकरीबन 26 वर्ष हो गए हैं। और हनुमान जी की जब से प्रतिमा स्थापित हमने की थी, तब से उससे बहुत समय पहले ही मैं हनुमान जी की सेवा कर रहा हूं। तो हनुमान जी के बारे में मैं आपको एकदम सटीक जानकारी दे रहा हूं। श्रद्धा विश्वास के साथ आप इस कार्य को कर लेना, हनुमान जी का चमत्कार आपको साक्षात देखने को मिलेगा, 101% मिलेगा। आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पहली बात तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दे रहा हूं, हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 51, 108, 101 इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप हर रोज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बीच बीच में आपको, जैसे मंगलवार का दिन हो गया, तो मंगलवार के दिन आपको श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ भी करना चाहिए। भले ही हर मंगल ना करें, एक आध मंगल छोड़कर कर ले, लेकिन बीच बीच में आपको थोड़ी अपनी जो चालीसा का पाठ है उसमें एनर्जी बढ़ा देनी चाहिए, उसमें एनर्जी बढ़ा देनी चाहिए। क्योंकि हम जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो एक सीमित तौर पर एक गाड़ी की एक स्पीड चल रही है, लेकिन अगर हमें मंजिल जल्दी प्राप्त करनी तो हमें बीच बीच में उसकी, जब कहीं पर जगह खाली होगी तो स्पीड ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम अपने मंजिल तक शीघ्र पहुंच जाए। अनुष्ठान और पूजा में यही अंतर होता है। अनुष्ठान के अंदर हम क्या करते हैं कि एक अनुष्ठान लेते हैं कि हम अमुक चालीसा इतनी बार पढ़नी है, और पूजा में आप कंटिन्यू एक बार पढ़ रहे हैं। तो बीच बीच में आपको, जैसे कहते हैं बूस्ट, तो बीच बीच में आपको थोड़ा सा बूस्ट करना चाहिए। थोड़ा सा बीच बीच में आपको जब भी समय लगे आप हनुमान चालीसा का एक नहीं अनेकों बार जाप करना चाहिए। और मैं तो आपको एक बात कहूंगा कि ज्यादा भी नहीं तो तकरीबन 3 महीने में आपको एक बार 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प भी लेना चाहिए। एक बार में आप श्री हनुमान जी के चरणों में बैठकर संकल्प ले लें कि मैं 108 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, और वहीं पर बैठकर जाप कर ले। तकरीबन 3 घंटे लगते हैं, तकरीबन 3 घंटे लगते हैं। इसमें आप गैप दे दे के कर सकते हैं। 1 घंटा जाप करें, बीच में रेस्ट करें, फिर 1 घंटा करें, फिर बीच में रेस्ट करें। इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन जाप करने के साथ कुछ नियम, कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि आप उन चीजों को करते हैं तो आपको सफलता मिल ही नहीं सकती। वो क्या? यदि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके या फिर कोई भी पूजा पाठ करके तुरंत सोच में चले जाते हैं, सोच, बाथरूम, टॉयलेट इत्यादि चले जाते हैं, तो आपका किया गया जाप किसी
काम का नहीं रहता, आपको उससे कोई भी फायदा नहीं होता। और ये जो बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत सारे साधक आज के टाइम में मैंने देखा कि बहुत सारे अपने आप को बहुत बड़े भगत समझते हैं, या फिर बहुत बड़े अपने आप को ऐसा समझते हैं कि भाई जो मैं चीजें बता रहा हूं उनके सर के ऊपर से निकल जाती हैं। लेकिन भाई ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस शास्त्र प्रमाणित चीजें बता रहा हूँ और खुद की एक्सपीरियंस की भी बता रहा हूँ। ऐसी कोई चीजें नहीं है। इन चीजों के कारण आप लंबे समय से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इन छोटी छोटी कमियों के कारण आपको सफलता नहीं प्राप्त होती। दूसरी बात कि जब भी श्री हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, सर्वप्रथम श्री राम स्तुति अवश्य करनी चाहिए। श्री राम स्तुति यदि आती है तो श्री राम स्तुति कर ले, या फिर ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र का कुछ देर जाप कर लेना चाहिए। या फिर सीताराम 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 सीताराम, पहले श्री रामचंद्र जी की स्तुति करनी अति आवश्यक है। इससे श्री हनुमान जी बड़ी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और तीसरी बात, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा स्वयं में सिद्ध है और इसका जो निष्ठा नियम से पाठ करता है उसको सिद्धि भी अवश्य प्राप्त होती है। सिद्धि कैसे? हनुमान जी उसके ऊपर मेहरबान होते हैं, 101% होते हैं। ये हनुमान चालीसा के अंदर स्पष्ट लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हुई सिद्धि साक्षी गौरीशा। गौरीशा यानी कि भगवान शंकर इस चीज के साक्षी हैं कि आपको सिद्धि होगी। सिद्धि कैसी? जिस अभिलाषा को रखकर आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया वो सिद्धि आपको होनी ही होनी है। इसके साक्षी स्वयं गौरीशा भगवान शिव हैं। भगवान शिव इसके साक्षी हैं कि आपको वो सिद्धि होगी ही होगी, 101% होगी। लेकिन आप चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं, फिर भी आपके कार्य नहीं संवर रहे हैं। क्या कारण है, किन कारणों से आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, वो सभी मैं आगे आपको बताऊंगा। हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने से आपके जो पितृ हैं वो आपके ऊपर मेहरबान होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वो भी प्रसन्न होते हैं। कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके शत्रु आपसे दूर रहते हैं। शत्रु आपके ऊपर यदि कोई गड़बड़ करते हैं, कोई प्रतिक्रिया या आपके प्रति कोई गलत व्यवहार करते हैं या गलत सोच रखते हैं, तो उसको दंड अवश्य अपने आप मिल जाता है बिना आपके कुछ करे। मेरे साथ भी ऐसे होता है कि मेरे जो मेरे से जलने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि हमेशा मैंने एक बात देखी कि कभी भी कोई व्यक्ति जब ऊपर उठ रहा होता है या किसी कार्य को कर रहा होता है या किसी व्यक्ति के पास कोई चीजें मिल जाती हैं तो उससे जलने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो जलते हैं। उपलब्धि को देखकर, उनकी शक्तियों को देखकर लोग जलते हैं, लेकिन उनका जवाब मैं कभी नहीं देता, कभी नहीं देता। उसका जवाब सिर्फ स्वयं हनुमान जी अपने आप दे देते हैं। अपने आप उनको ऐसी ऐसी प्रताड़ना, ऐसी ऐसी समस्याएं उनके सामने आती हैं कि वो सोच भी नहीं सकते। मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, ना मैं कभी करता हूं, क्योंकि भक्त लोग यदि, सच्चे भक्त लोग यदि किसी का बुरा करेंगे तो उनकी भक्ति करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं, आपके शत्रु भी आपसे दूर भागते हैं। प्लस हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके पास धन का स्रोत भी आता है, धन का स्रोत भी बढ़ता है। ये जितने लक्षण बता रहा हूं, हो सकता है आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं लेकिन आपके साथ नहीं घटित हो रहे, किन कारणों से नहीं हो रहे, वो सभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आपके आसपास रहने वाली जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके साथ जुड़ने लग जाती है। एनर्जी का मतलब यह है कि मान लिया हनुमान जी का मंदिर है, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, अपने घर में ही कर रहे हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी होती है। हमारे आसपास के देव पितर, हमारी कुल देवियां, आसपास के भगवान शिव का मंदिर या माँ दुर्गा का मंदिर, वो सभी आपके ऊपर आशीर्वाद देने लग जाते हैं, सभी आपके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं। कारण कि हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला साधक जब हनुमान चालीसा का पाठ करता है, कंटिन्यू साधक करता है, तो उसके ऊपर सभी देव देवताओं की अनुकंपा प्राप्त होती है, सभी देव देवता उसे आशीर्वाद देते हैं। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी को सभी देव देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। तो आसपास की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो सभी उस साधक को आशीर्वाद देती है, सभी उससे प्रसन्न रहने लग जाती है, क्योंकि उन्हें मुक्ति का जरिया उसने ढूंढ लिया है। और ऐसा साधक जो हनुमान चालीसा का कंटिन्यू पाठ कर रहा है वह मुक्ति की ओर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, उसे भक्ति की एक राह मिलनी प्रारंभ हो जाती है। अब बात आती है ये कि आपको हनुमान चालीसा का आपको फायदे क्यों नहीं मिल रहे, या हनुमान चालीसा का आप पाठ कर रहे हैं तो आपको अनुभव क्यों नहीं हो रहे।
ये वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है। कारण हमारे पास मंगलवार के दिन बहुत सारे साधक आते हैं, श्री हनुमान जी को बूंदी चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, गुड़ चना चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, सिमेले का तेल चढ़ाते हैं, लेकिन कंटिन्यू इतनी सेवा वे कंटिन्यू कर रहे हैं और इतनी सेवा करने के बाद भी उनको कोई अनुभव नहीं होता। एक तो ये कि अपने माइंड से ये बात निकाल दे कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कुछ साधकों ने ये बात कही है कि गुरुजी हम इतने समय से इतनी सेवा कर रहे हैं हनुमान जी की, हमें कुछ भी लाभ नहीं हो रहा। पहले तो ये माइंड में से निकाल दे कि हम इतनी सेवा कर रहे हैं। आपको बताऊं, आप करोड़ों में से एक कण के बराबर भी सेवा नहीं कर रहे हो, कण के बराबर भी। आपने सिर्फ एक नियम बना रखा है कि मंगलवार के दिन हमें मंदिर में जाना है, बूंदी का प्रसाद चढ़ाना है, एक बार हनुमान चालीसा पढ़नी है और बस हमारा काम। उसके बाद में कोई ध्यान नहीं देना मंदिर कहाँ है, क्या है, किस तरीके से है, या हनुमान जी के प्रति क्या भाव है, क्या नहीं है। बाकी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ उतने समय पर सीमित रहना, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो भक्ति का पहले अर्थ समझे, पहले चालीसा का अर्थ समझे, अपने भाव को प्रबल करें। दूसरी बात, आप सबसे बड़ी गलती कहां कर बैठते हैं, हनुमान चालीसा का या हनुमान जी के व्रतों का या हनुमान जी के अनुष्ठान का सबसे पहले सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है नियम। यम नियम आसन, यम नियम आसन जब तक आपके मजबूत नहीं होंगे तब तक आप कितनी भी हनुमान चालीसा पढ़ लें, एक बार तो छोड़ो, आप हर रोज 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, यम नियम आसन यदि आपके मजबूत नहीं होंगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अब बात आती है यम नियम आसन किस प्रकार, कैसे, हमें क्या करना चाहिए। यदि आप मंदिर में बैठते हैं जिस प्रकार मैं बैठता हूं, तो मंदिर में आपको एक आसन अपना निश्चित रखना चाहिए। यदि आप अपने घर पर जाप करते हैं तो आपको घर पर एक आसन आपको निश्चित रखना चाहिए कि मुझे इस वस्त्र के ऊपर बैठकर जाप करना है, नियम। और समय आपका निश्चित होना चाहिए। ये नहीं कि आपने क्या कि कभी तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं सुबह 8 बजे और कभी करते हैं 9 बजे और कभी करते हैं 7 बजे, तो ये नहीं। यम नियम आसन नियमों का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। जो हनुमान जी के नियम हैं उनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, मन में छल कपट है, मन में किसी स्त्री, किसी युवती, किसी व्यक्ति के बारे में गलत धारणा है, गलत फिल्में देखते हैं, गलत धारणा करते हैं, गलत आप कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हनुमान चालीसा का आप सारी जिंदगी पाठ करते रहे, कोई फायदा नहीं हो पाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि जो काफी समय पहले मेरे साथ भी ऐसे हुआ करता था। जब तक आप खुद को नियमों में नहीं ढालोगे, जब तक आप खुद को नियमों में नहीं रखोगे, तब तक आप कितनी भी भक्ति कर लें, कितनी भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, आपको लाभ कुछ भी नजर नहीं आएगा। हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करने का यदि आपको फायदा देखना है, उसके अनुभव देखने हैं, तो अपने आप को नियमों में ढालना पड़ेगा। अपने घर पर पूजा स्थान आपने बना लिया है या मंदिर में जाकर आप पूजा करते हैं, एक निश्चित समय पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। निश्चित समय पर, समय निश्चित होना चाहिए, समय बार बार ना बदले। 10-15 मिनट ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन समय एक रखें। सुबह 8 बजे कर रहे हैं तो 8 बजे मतलब 7:45 या 8:15 या 8 इसके आसपास आपको पूजा कंटिन्यू करनी चाहिए, कंटिन्यू करनी चाहिए। नियमों का पालन करना चाहिए। आपको हनुमान जी से संबंधित जितने भी नियम हैं उनका आपको पालन करना चाहिए। छल कपट त्याग, बिल्कुल त्याग देना चाहिए। प्रेम, अपने आराध्य में पूर्ण प्रेम, पूर्ण श्रद्धा के साथ आपको लगन रहना चाहिए। उनकी किसी भी सेवा से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, किसी भी सेवा से पीछे नहीं हटना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, जब तक आपका प्रेम, आपका भाव संसार की अन्य किसी वस्तु में, अन्य किसी चीज में लगा हुआ होगा, तब तक आपको अनुकंपा प्राप्त नहीं हो पाएगी, तब तक आपको उनकी अनुकंपा दिखाई नहीं देगी। हम क्या करते हैं, दिखावा करते हैं प्रभु की भक्ति का। हम क्या करते हैं, हम दिखावा कर रहे हैं कि हम प्रभु की भक्ति करते हैं,
चोला धारण कर लिया, सब कार्य कर ले, लेकिन भाव संसार की किसी न किसी वस्तु में या संसार के किसी न किसी प्राणी में मन वहां लगा रहता है। जब तक मन वहां से हटाकर हम आराध्य के चरणों में नहीं लगाएंगे,